क्योंकि जिस तरीके नाल इस पूरी घटना नूं अंजाम देने की कोशिश की गई है, तो ऑफिशियल तौर के उत्ते एक बयान जारी किया गया जिस दे विच जिक्र किया गया है कि 7 ते 8 मई की रात, यानी कि बुध ते वीरवार की रात, पाकिस्तान ने ड्रोन ते मिसाइलों के नाल इस्तेमाल करते हुए अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों के विच अटैक करने की कोशिश की मिसाइलों ते ड्रोन के नाल। 3 थावां हो गई। उस तो बाद पंजाब आ जाओ, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, इन्हां थावां दे उत्ते, चंडीगढ़ सने 8 थावां दे उत्ते पंजाब दियां ने जिन्हां नूं टारगेट करने की कोशिश की गई। उस तो बाद नल ते फलौदी राजस्थान दे विच कोशिश की गई टारगेट करने की। फिर उत्तर लाई ते भुज सने उत्तरी ते पश्चिमी सूबे जिहड़े भारत दे सूबे ने फौजी ठिकाने ने, तो फौजी ठिकाणिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ हमले करने की कोशिश की गई है। ना हमलिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ काउंटर UAS ਸਾਡੇ ਕੋਲ ग्रिड ਤੇ एयर डिफेंस सिस्टम है उसਦੇ ਨਾਲ बेअसर कर दिता गया। कुछ तस्वीरां ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੇਸਤਾਨਾਬੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜਾ एयर डिफेंस सिस्टम है ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਲਬਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ पाकिस्तान इस कोशिश दे विच सी कि आखिर किस तरीके नाल इस पूरे मामले दे विच पाकिस्तान शायद जिवें भारत दे वल्लों हमला किया गया, शायद जिवें भारत ने स्ट्राइक की उवें ही करके निकल जाएगा ते अपने देश दे विच मुंह दिखाने दे लई काबिल हो जाएगा कि देखो असीं भी कर दिता जो भारत ने किया सी। आने वाले दिनों के विच की होएगा सानू नहीं पता। आने वाले दिनों के विच भारत किवें रिएक्ट करता है किसी नूं नहीं पता। ये सारियां डिफेंस दीयां जिहड़ियां मीटिंग्स ने सरकारां या फिर आर्मी डिसाइड कर रही है। पर दूजे पासे पाकिस्तान की इस हरकत नूं पूरी दुनिया डेफिनेटली तुसीं कह सकते हो जंग के ऐलान की तरह देख रही होएगी। जरा अंदाजा लगा के देखो कि जेकर पाकिस्तान कामयाब हुंदा, एक भी डिफेंस साडे ठिकाने तक पहुंचण दे विच एक भी मिसाइल इत्थे आके फड़दी ते नुकसान करदी तां फिर उसका अंजाम हशर बहुत माड़ा हो सकदा सी पूरी दुनिया दे लई, खास तौर ते पाकिस्तान दे लई। तो इस समय साडे नाल विजय सहगल साहब जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल, आपकी आवाज नहीं आ रही? जी सहगल सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है जी सर। ये जो एक तरह से ऑफिशियल तौर पर ये स्टेटमेंट जारी कर दी गई है, मिसाइलों के साथ अटैक किया गया, आपका फर्स्ट रिएक्शन किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखो, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 15 सिटीज और कुछ एयर बेसेस के ऊपर हमला करने की कोशिश की, इंक्लूडिंग सिख गुरुद्वारा। लेकिन उन्होंने जितनी भी मिसाइल हिंदुस्तान के ऊपर लॉन्च की सारी की सारी हमारे S-400 सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। और जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान ने उनके जितने भी रेडार्स हैं जहां जहां से ये मिसाइल लॉन्च हुई थी उन 6 जगह पर हमने उनके कंप्लीटली एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। जो चाइना से पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम मिला हुआ था और रेडार्स मिली थी, वो हर प्रकार से कंप्लीटली डट निकली है, वो कोलैप्स हो गई है। उनके मिसाइल्स भी काफी और ड्रोन भी काफी से ज्यादा डट निकले। तो यानी दूसरे लफ्जों में चाइना ने बहुत बड़े पैमाने पर जो इक्विपमेंट पाकिस्तान को बेचा है और कई देशों में वो डड है, थर्ड रेट है, और चाइना जो है उनको बताता है। उनमें से एक भी सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं किया। और पाकिस्तान ने अगर हमने कल मिसाइल लॉन्च की थी पाकिस्तान के ऊपर 24 से 25 9 टारगेट के ऊपर सारी की सारी मिसाइल जाके अपने टारगेट को हिट की बिल्कुल एक्यूरेटली, प्लस माइनस सर। लेकिन पाकिस्तान की सारी मिसाइल जो उन्होंने 15 सिटीज को टारगेट करना शुरू किया, सारी की सारी मिसाइल को हमने नाकाम कर दिया। सर ये तो एक्ट ऑफ वॉर की तरह हो गया कि ये तो एक तरह से चलिए डिफेंस सिस्टम बहुत जबरदस्त था हमारा, इसलिए हमने उनको रास्ते में बिल्कुल फेल कर दिया। लेकिन ये तो काइंड ऑफ पाकिस्तान ने जैसे ऐलान जंग कर दिया हो।
बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने हिंदुस्तान ने साफ तौर पर हम कह रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को कि देखो, हम आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम एक तो हमारा हक बनता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और जहां जहां से ये मिसाइल लॉन्च हुई थी उस जगह के ऊपर जहां हमने एयर डिफेंस सिस्टम को हर प्रकार से बर्बाद कर दिया। अभी लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बड़े सारे और जगह पे उनका एयर डिफेंस सिस्टम को कम्प्लीटली हिंदुस्तान ने बर्बाद कर दिया। और हिंदुस्तान साफ तौर पर उनको बार बार कह रहा है हम आपके ऊपर पहल नहीं करेंगे जी। हमारा कोई इरादा नहीं कि आपके मस्जिदों को निशाना करें, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के सिखों का गुरुद्वारा को बर्बाद करने की कोशिश की। और हम अब के कोई एयर बेसिस को हमला नहीं कर रहे, हम आपके कोई सिटीज को हमला नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने पहल की तो हम आप जो भी कार्रवाई जरूर करेंगे इन टर्म्स ऑफ। तो ये सारी दुनिया देख रही है कि जहां तक हिंदुस्तान ताल्लुक कर रहा है, हिंदुस्तान बहुत ही रिस्ट्रेंट दर्शा रहा है। हिंदुस्तान नहीं चाहता किसी प्रकार से ये एस्केलेट हो, लेकिन पाकिस्तान मेरे को लगता है कि बाज नहीं आ रहा। और हो सकता है कि आने वाले समय में शायद पाकिस्तान को समझ आ जाएगा कि हिंदुस्तान के सामने वो टिक नहीं सकता, बिल्कुल काफी ज्यादा कमजोर है। और उसकी अगर हिंदुस्तान के साथ के पंगा लेता तो उसकी बर्बादी तो 100% लिखी हुई है। सर एक और चीज जो लोगों के जहन में भी होगी कि जो मिसाइलें दागी गई वहां से, वो कैसे पता लगता है कि इनका टारगेट क्या था? कि अगर वो अमृतसर या गुरदासपुर के आसपास ही उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया तो वो कैसे पता लगता है कि वो चंडीगढ़ के लिए छोड़ी गई थी, वो बठिंडा के लिए छोड़ी गई थी, या वो लुधियाना के लिए छोड़ी गई थी? जब मिसाइल फायर होती है तो उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन और डेटा जो आपकी रडार पे आता है, तो रडार उसकी स्पीड दिखाती है, कौन सी जगह से और कौन सी किस जगह जा रही थी, सब कुछ पता लग जाता है। वो हमारे रडार पे हमें पता लग जाएगा। हाँ, हमारी रडार सबको पता लग जाता है कि इसको किस जगह पे फायर किया गया। अपने साफ तौर पे क्या श्रीनगर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, अवंतीपुर को की, फिर राजस्थान में कुछ है चीज को, गुजरात में, पंजाब में हलवाड़ा को, आदमपुर को बर्बाद करने की कोशिश की। अंबाला का पता नहीं मेरे को, शायद अंबाला भी हो सकता है जी। अभी तक सर 15 ही है, 15 में चंडीगढ़ तक तो हमारे पास जानकारी है कि 2 शहर हैं जो गुजरात के हैं, 2 राजस्थान के हैं, 8 हैं पंजाब के और 3 J&K के थे। मतलब जो बॉर्डर स्टेट चारों लगती हैं, चारों में कहीं ना कहीं टारगेट की कोशिश की गई। हाँ, सारी एक उनका एक भी मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। सारों को हिंदुस्तान ने तोड़ दिया। और हिंदुस्तान ने जो भी कार्रवाई की है आरपी ड्रोन के माध्यम से, ये इजराइल का बनाया हुआ ड्रोन है जो बेसिकली एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है जी। वो दुश्मन के इलाके में जाके लॉटर करता है, उस सिस्टम को जो देखता है कहां से रडार, उनके रडार है, उनको बर्बाद करता है। और ये सारे के सारे हमारे जितने भी स्ट्राइक्स हुई हैं, सारी की सारी स्ट्राइक हमारी कंप्लीटली 100% सक्सेसफुल रही है जी। बिल्कुल, डेफिनेटली, वो तो हम जिक्र कर ही रहे हैं। सर एक और चीज, ये तो एक सिंगल टाइम में ही पूरे बॉर्डर का टेस्ट हो गया एक तरह से, कि लगभग 3-3.5 हजार किलोमीटर लंबा ये पूरा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ हमारा लगता है, और एक बार में ही पाकिस्तान ने पूरे बॉर्डर से अंदर घुसने की कोशिश की और हर जगह फेल हो गया। तो ये क्या मतलब ये किलाबंदी है एक तरह से की हुई जो आसमान में हमें हमारी प्रोटेक्शन के लिए? देखो, हमने तो सबको पक्का मालूम था कि बॉर्डर स्टेट्स के ऊपर तो कार्रवाई करने की कोशिश करेगा जी। हमने 14 दिन लगाए रिएक्ट करने के लिए, जब स्ट्राइक करने उससे पहले हमने यकीन किया कि हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी हर प्रकार से तैयार थी। एयर डिफेंस सिस्टम कम्प्लीटली डिप्लॉयड थे, S-400 डिप्लॉयड था। बराक सिस्टम जो है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है, S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल की सिस्टम 25 किलोमीटर है। उसके बाद मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। और साथ ही साथ हमारे जो एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट है, जैसे कि MiG-29 है, राफेल है, जो एयर डिफेंस का भी कार्य करते हैं, उन्होंने ये सब मिलकर जो हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं दुश्मन के मिसाइलों से। तो ये साफ तौर पर बताया कि हमारे ये सिस्टम बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन चाइना का बना हुआ पाकिस्तान का सिस्टम कम्प्लीटली फेल हो गया है। डेफिनेटली सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, बहुत शुक्रिया। ਤਾਂ एक तरीके ਨਾਲ ਐਕਟ ਆਫ ਵਾਰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੌਖਲਾਹਟ ਭਰੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇ, 2 ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ।
ਤਾਂ ਟੋਟਲ 15 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ